अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। तो फटाफट खबरें लेकर आते हैं दिन भर की देश विदेश की खबरें। 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में 12 बिल सूचीबद्ध, जिसमें 10 नए विधेयक जिन्हें सरकार शीतकालीन सत्र में पेश करने की बना रही है योजना। नए विधेयकों में परमाणु क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने, उच्च शिक्षा में सुधार लाने समेत चंडीगढ़ के प्रशासन को अन्य बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरूप बनाने संबंधी विधेयक शामिल। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री। 3 सत्रों को किया संबोधित। ओपन सोर्स पर आधारित टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन की वकालत। आतंकवाद निरोध पर घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर दिया जोर। आतंकवाद से लड़ते समय दोहरे मापदंड को बताया खतरनाक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को बताया अनिवार्य। भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे न्यायमूर्ति सूर्यकांत। राष्ट्रपति भवन में होने वाले समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगे शपथ। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहेंगे मौजूद। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंध्र प्रदेश के पलासमुद्रम स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी में सिविल सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों को किया संबोधित। सीमा शुल्क और जीएसटी क्षमता निर्माण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में अकादमी के विकास को सराहा। समाज, सांस्कृतिक गौरव, अखंडता और राष्ट्र निर्माण का सशक्त उदाहरण, बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित विश्व सिंधी हिंदू फाउंडेशन ऑफ एसोसिएशंस VSHFA के सशक्त समाज समर्थ भारत कार्यक्रम को किया संबोधित। सिंधी समाज के योगदान को सराहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस सूर्यकांत को मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलवाएंगी। इस समारोह में उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मौजूद रहेंगे। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब किसी CJI के शपथ ग्रहण में इतनी बड़ी संख्या में दूसरे देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल की मौजूदगी होगी। समारोह में भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के चीफ जस्टिस, उनके साथ आए परिवार के सदस्य भी शामिल होंगे। जस्टिस सूर्यकांत न्यायमूर्ति BR गवई की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल कल समाप्त हो चुका है। 30 अक्टूबर को उनकी नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा की गई थी और वो लगभग 15 महीने तक इस पद पर कार्य करेंगे। उनकी सेवानिवृत्ति 9 फरवरी 2027 को 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर होगी।